राधे राधे दोस्तों। तो आज हम अध्याय 1 का श्लोक 4, 5 और 6 का पाठ करेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं जितना एक दिन में पढ़ती हूँ मैं उसी को आप लोगों के साथ साझा करती हूँ। तो श्लोक 4। अत्र श्रुवा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। तो इस सेना में जैसे भीम से ना दुर्योधन को खास डर था, क्योंकि भीम ने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वह दुशासन की छाती का रक्त नहीं ये करेगा उसी से द्रौपदी के केस धुल जाएंगे। तो उसने यह प्रतिज्ञा ली थी। और दूसरी बात, दुर्योधन ने द्रौपदी को अपनी जांघों पर बैठने के लिए बोला था, तो उसकी जांघें भी फाड़ने का उसका यह था, प्रण था। तो इसीलिए, और भीम के बल को वो बहुत जानता था, भीम से उसे खास डर था, इसलिए उसने पहले भीमार्जुना समायुधि, ऐसे तो सबसे बड़ा धनुर्धर हम अर्जुन को ही मानते हैं, सब लोग कहते हैं, लेकिन जिसका जिससे डर होता है ना, तो हम उसी को, वही हमारे दिमाग में चलता रहता है। इसका हम आज के जीवन में अपने आसपास हम क्या सीख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में हमें जिससे प्रॉब्लम होती है या फिर जो लगता है कि हमें परेशान कर रहे हैं, जिसका हमें डर होता है, जो हमें मानसिक तौर पे, तो हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमें वैसा, जैसी हम संगति रखते हैं, जैसा हमारे साथ हो रहा होता है, जिस चीज़ का हमें डर होता है, तो हम उसी चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो इसलिए दुर्योधन भी यहाँ भीम से ज़्यादा डरा हुआ है। अगला श्लोक है श्लोक 5। धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुंती भोजश्च सैभ्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज तथा सैभ्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। तो ये जो हमने बताया था ना कि वो द्रोणाचार्य के पास आया कि ये देखो तुम्हारा शिष्य, आपका शिष्य ये कितना अच्छा व्यू रचना किया धृष्टद्युम्न ने। उसके बाद बता रहा है कि उनके सेना में भीम है, अर्जुन है, बहुत बड़े धनुर्धर हैं सब। तो इसमें भीम अर्जुन को तो आप जानते हैं। युयुधान जो है ना, भगवान कृष्ण के मित्र थे, जो बहुत बड़े योद्धा थे। उसके बाद धृष्टकेतु, एक विराट है, नाम है ना विराट जो है वो भी एक राजा थे विराट देश के, जो अज्ञातवास के समय जब भगवान कृष्ण जहाँ शरण लिया था उन्होंने, तो मत्स्य देश के राजा थे। तो और द्रुपद तो है ही। बाकी अगले श्लोक में, श्लोक 5 में है धृष्टकेतु। तो धृष्टकेतु जो है ना, शिशुपाल का बेटा था, जो भगवान कृष्ण के बुआ का बेटा। काशीराज, काशी के राजा थे। पुरुजित, वो पुरु देश के राजा थे। और है कुंती भोजस, मतलब कुंती की जो फैमिली थी उनके भी तरफ के जितने योद्धा थे उनके थे। उसके बाद सैव्य, तो वो क्या कहते हैं, किंग ऑफ शिवी थे, शिवी के राजा थे। और वो जो है ना सैभ्य वो भीम के सेकंड वाइफ जो थी उनके फादर इन लॉ के तरफ के थे। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा हो। सो अब हम छठे श्लोक पे जाएंगे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथाः। तो इसमें बोल रहा है पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। तो इतने इतने महारथी थे ना कि उनसे वो दुर्योधन डरा हुआ था कि इतने लोग महारथी हैं और ये सब जो है आप ही के सिखाए हुए हैं, या फिर जो भी हैं, कुछ तो उनका सिखाया हुआ था द्रोणाचार्य का। तो वो बिल्कुल डरा हुआ है। और इंसान डरा हुआ कब होता है? जब उसे पता होता है सामने वाले का क्या सामर्थ्य है। हम किसी कमज़ोर से नहीं डरते हैं, है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तीनों श्लोक
की जो मैंने व्याख्या की आपको अच्छा लगा होगा। और सुभद्रा के जो पुत्र थे ना अभिमन्यु, आप जानते ही हैं, और अभिमन्यु की उम्र मात्र 15 साल थी। आप सोचिए आज के टाइम में 15 साल के बच्चे क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया। तो इसको प्रार्थना के साथ मैं अंत करना चाहूँगी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि भक्तों की जय, भगवद गीता की जय, आप सभी भक्तों की जय।